उसके बाद आप देखेंगे तो 1,70,895 रुपया SGST यानी स्टेट गवर्नमेंट लगा दी इस पर। CGST फिर 14%, SGST भी 14%, ये इसका हो जाता है। फिर ये भी 1,70,895 यानी इस पर टैक्स राज्य सरकार ने भी 1,70,895 का लिया और केंद्र सरकार ने भी 1,70,895 का। उसके बाद GST शेष लगाया 17%, ये पहुंच गया 2,07,515 रुपया। उसके बाद टोटल टैक्स बन गए 5,49,307 रुपया। गौर करिएगा, मतलब गाड़ी लगभग 12,20,000 की ही थी, इस पर टैक्स हुआ 5,49,307 रुपया जो सरकार ने लिया। आप यकीन के साथ कह सकते हैं होगा पूरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगाकर, इतने वर्कर लगा के, इतनी बड़ी प्लांट लगाकर, उसका कम से कम 5 से 7 गुना के लिए सरकार कमाती है सिर्फ परमिशन देकर। इस सारा टैक्स लगाने के बाद सरकार कहती है कि अभी मेरा मन नहीं भरा है, तो अब एक रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में आप यहां पर देखेंगे 2,33,048 रुपया ये रजिस्ट्रेशन चार्ज है गाड़ी का। 1,82,355 रुपया सिर्फ हम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। 12,20,000 की गाड़ी खरीदकर 7,82,355। तो आप सोच रहे हैं कि अब तो बात खत्म हो गया ना। आते हैं बीमा प्राइवेट कंपनी से, लेकिन वहां भी सरकार कहती है रुको रुको रुको, यहां मैं नहीं छोड़ूंगा तुमको, मैं यहां पर भी तुमसे टैक्स लूंगा। कितना? तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि मुझे भी चाहिए 9% और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि मुझे भी चाहिए 9%, यानी इनको चाहिए 18%। फिर इंश्योरेंस पर टैक्स, कुल मिलाकर आपके पास 46,058 रुपया इंश्योरेंस का बनता है। तो 66,66,795 रुपया, जो 12,20,000 की गाड़ी 20,66,795 की हो जाती है। फिर भी सरकार नहीं रुकती यहां पर, अब कहती है कि आपको टोल टैक्स देना है अलग से, अलाना टैक्स, फलाना टैक्स, कई तरह के टैक्स लगते हैं उस पर, आपको पता होगा।